नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यूपी में सत्ता का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा? क्या बीजेपी 2017 का इतिहास दोहरा पाएगी? सवाल बड़ा है इसलिए क्योंकि यूपी के चुनावी मैदान में इस बार मुद्दा हिंदुत्व का भी है। वो हिंदुत्व जो बीजेपी का एजेंडा रहा है, जिस पर यूपी की दूसरी पार्टियां भी चल रही हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया, हिंदू के बिना भारत नहीं और भारत के बिना हिंदू नहीं। संघ जिस अखंड भारत की परिकल्पना करता है, क्या वो यूपी के हिंदू मुसलमान मतदाताओं को कबूल है? क्या हिंदुत्व यूपी चुनाव में कोई फैक्टर बनेगा? आज उसका जवाब कान्हा की नगरी मथुरा से विनिंग फैक्टर के स्पेशल एपिसोड में आपको मिलेगा। भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ। क्यों हुआ? तो हम हिंदू हैं, इस भाव को भूल गए। हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि महंगाई कैसे कम होगी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, आज नौकरियां कैसे मिले, सवाल इसके हैं। हर युग में हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है। अरे हिंदुत्व के कई पहलू है, एक पहलू ये भी है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है। भारत हिंदुस्तान है, हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। पुराने इतिहास के पन्नों को पलटने का समय नहीं है। यूपी चुनाव में मुद्दों के ज्वार के बीच हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है। संघ जिस अखंड भारत की परिकल्पना कर रहा है, उसे उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमान मतदाता कैसे देखते हैं? क्या 2022 में हिंदुत्व का एजेंडा तमाम सियासी समीकरण बदलेगा? एक हकीकत ये भी है कि जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर यूपी में सियासी शमशीरें खिंची हैं, बीजेपी के उसी हिंदुत्व के एजेंडे पर समाजवादी पार्टी भी चल रही है और बहन जी का हाथी भी। ऐसे में क्या यूपी चुनाव में हिंदुत्व मुद्दा बनेगा? इन सवालों की गिरहा खोलने विनिंग फैक्टर का कारवां जा पहुंचा मथुरा। मुरलीधर की बांसुरी सुना रही है तान, घर से निकली राधिका छोड़ साज सामान। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मेरे साथ विनिंग फैक्टर का कारवां पहुंच चुका है कान्हा की नगरी वृंदावन में एक अहम सवाल के साथ कि क्या आने वाले चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व बनेगा एक अहम मुद्दा या फिर परंपरागत मुद्दों का ही चलेगा जोर। ब्रज के वोटर्स सियासत के छल को कितना समझते हैं, इसे कसौटी के तराजू पर तौले। इससे पहले मथुरा पर सियासतदानों की नजर क्यों टिकी है, इसकी वजह समझिए। चंद महीने पहले हुए पंचायत चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मथुरा में हुए पंचायत चुनावों में हाथी रेस में आगे रहा। 33 सीटों में से बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के 13 कैंडिडेट जीते, बीजेपी के 8, आरएलडी के 8, समाजवादी पार्टी का 1 और 3 सीटों पर निर्दलीय जीते। नतीजों से बीएसपी गदगद है, लेकिन वक्त के साथ नए मुद्दे, नए समीकरण यूपी चुनाव को चौंका रहे हैं। ऐसे में क्या ब्रज में इस बार हिंदुत्व कोई मुद्दा होगा? जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, उस पर ब्रज के वोटर्स क्या राय रखते हैं? पहला जवाब चौंकाने वाला है। मतदाताओं के मन का हाल जानने और उस मुद्दे को जानने की आखिर आने वाले चुनाव में कौन सा मुद्दा बनेगा विनिंग फैक्टर, इसकी पड़ताल करते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वृंदावन की कुंज गलियों में। जी हां, बांके बिहारी के दरबार में है और यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड का। भैया क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर चंद्र रावत है।
चलिए पहले एक बार बांके बिहारी का जय बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय। जय जय श्री राधे। मेरा नाम ईश्वर चंद्र रावत है। मैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का नगर महामंत्री हूँ वृंदावन का। और आप चर्चा कर रहे हैं मतगणना चुनावों की, तो योगी जी ने बहुत काम किया है धार्मिक क्षेत्रों में। आवारा पशुएं थे वो भी पकड़वा दिए, इधर उधर के आदमी आते थे उस पर बहुत सुरक्षा दी गई है। मंदिरों की, तीर्थयात्रियों की बहुत सुरक्षा है। तो हमारा तो यही मत है कि हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे। अच्छा ये बात बताइए, अभी हाल फिलहाल में आपने मोहन भागवत जी का वो बयान सुना है जिसमें उन्होंने अखंड भारत की बात की है और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के बिना हिंदुस्तान नहीं हो सकता और हिंदुस्तान के बिना हिंदू नहीं हो सकते। तो क्या इस तरह की चीजें हिंदू हिंदुस्तान, हिंदुत्व, अखंड भारत, ये इस तरह की चीजें चुनाव में मुद्दा बनेंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आरएसएस का तो एजेंडा ही है कि हिंदू हिंदुस्तान, जब हमारा हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, पहले बंटवारा हो गया कि मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे, ये तो शुरू से हुआ है। तो भागवत जी ने कोई नई बात नहीं बोली है। वो तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अखंड भारत ही है, अपना अखंड ही रहा। बंटवारे का दर्द बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि बंटवारा होना हाँ, तो बंटवारा नहीं होना चाहिए था। अगर बंटवारा भी हो गया तो हम अखंड कहाँ रहे? हमको जागरूक होना पड़ेगा। जब से हमारे मोदी जी, योगी जी आए हैं, हमारे हिंदू जो है एकत्रित हुए और अखंड भारत की हम भी कामना करते हैं। इस तरह की चीजें चुनावी मुद्दा बनेंगी क्या? हाँ, बनेंगी और बनना भी चाहिए कि आदमी फिर जागरूक कैसे होगा? अगर चुनावों में मुद्दा नहीं बनेगा तो जागरूक कैसे होगा? सभी मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की कोई करता है? किसी भी पार्टी को देख लो, सब मुसलमानों के पीछे जा रही है, हिंदुओं के लिए कौन बोल रहा है? तो अवश्य होना चाहिए ये मुद्दा। वोट करते हैं या बस देखिए ठाकुर जी की सेवा में ही रहते हैं? देखिए, पहले तो राष्ट्रहित है और राष्ट्रहित के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वोट करते हैं? हाँ जी। तो वोट में क्या सोच के जाते हैं? ठाकुर जी से आशीर्वाद लेके बस चले जाते हैं या कुछ सोच? नहीं, ऐसा नहीं, मंथन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, क्या मंथन? तब मैं मतदान करता हूँ। मेरा मत कीमती है। आपको वो समय होगा जिस वक्त अटल जी की सरकार थी, अटल जी को एक वोट नहीं मिला था, सुकुमारी मायावती ने नहीं दिया था, तो वो सरकार बन नहीं पाई थी, गिर गई थी। तो इसलिए एक एक मत का हम सभी से निवेदन करते हैं कि वो अपने मत का सही और अच्छे व्यक्ति को अपना मत। अच्छा, ये बताइए स्वामी जी। हाँ जी। कि आप कह रहे हैं विचार करते हैं, मंथन करते हैं और तब जाते हैं। हाँ जी। तो किन चीजों पे मंथन करते हैं? क्या मुद्दे होते हैं आपके? मेरा सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट बनता है कि मेरी सनातन मर्यादा बनी रहे। सनातन मर्यादा बनी रहे, धर्म और संस्कृति का मजाक न उड़ाया जाए। हिंदुत्व की बात। पहली बात तो हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो व्याहत है, हम नहीं मानते हिंदू। हम अपने आप को भारत वंशज मानते हैं, सनातन मानते हैं। हिंदू के बिना हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बिना हिंदू नहीं। तो अभी अब पास में चुनाव भी है, तो इन बयानों को कहीं ना कहीं जोड़ कर देखा जाएगा। तो आपको लगता है कि चुनाव में ये चीजें चलेंगी? देखिए, हम इससे ऊपर भी उठ के बात करते हैं। जब आपके यहाँ घर में मांगलिक कार्य होता है, ब्राह्मण पुरोहित आता है तो बोलता है जम्बू द्वीपे भारत खंडे। हमारा भारत तो अनंत है, समय अनुसार ऐसे लोग आए जिन्होंने कब्जा करवा दिया। तो आप भी अखंड भारत की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं अखंड भारत की बात करता हूँ। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जब हम संकल्प पढ़ते हैं तो उसमें पहली लाइन पुरोहित पढ़ता है। उस पर विश्वास होना चाहिए प्रत्येक सनातन भाइयों को। तो चुनाव में ये मुद्दा बनेगा कि फिर से एक बार जम्बू द्वीप चाहिए? जी हाँ, जम्बू द्वीप चाहिए। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, आर्यावर्ते। तो ये चुनाव का मुद्दा बन जाएंगे? बन सकता है। चलिए भैया, तो स्वामी जी का कहना है कि जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते ये सनातन काल से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसा ही कुछ कह रहे हैं भागवत जी, कह रहे हैं कुछ ऐसा ही कि अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ब्रज के वोटर्स बेबाक हैं। बेबाकी तमाम सियासी समीकरणों को शूल चुभोती है। वैसे मथुरा पर सियासतदान इसलिए भी कास्ट कार्ड आजमा रहे हैं क्योंकि मथुरा में ब्राह्मण वोटर 3 लाख के करीब हैं, जाट वोटर करीब 3,25,000, ठाकुर मतदाता करीब 2,82,766, मुस्लिम वोटर करीब 1,36,507, जबकि वैश्य करीब 1,20,256 वोटर हैं। वहीं यादव वोटर करीब 6,09,878 हैं।
मथुरा में ब्राह्मण वोटर तादाद के मामले में दूसरे पायदान पर जरूर है, लेकिन मथुरा में सत्ता की चाबी पंडितों के हाथ में मानी जाती है। ये चाबी मथुरा के ब्राह्मण वोटर किसे सौंपने वाले हैं, खासकर तब जब हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर सूबे में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बताइए, अभी एक नया ताज़ा बयान आया भागवत साहब का। उन्होंने कहा अखंड भारत, उन्होंने कहा कि हिंदू के बिना हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बिना हिंदू नहीं। तो इस तरह के बयान जो है, क्या लग रहा है चुनाव में आने वाले इस तरह के बयान कोई मुद्दा बन सकता है, चुनावी मुद्दा? देखिए जी, भारत में हरदम हिंदुओं को महत्व दिया गया है ना, और हिंदू अगर भारत में भी हिंदुओं का महत्व नहीं होगा तो कहाँ होगा? पहले नेपाल राष्ट्र था, उसमें हिंदुत्व था, हिंदू राष्ट्र था। अब भारत को अगर बनाना चाह रहे तो उसमें हमारा फुल कोऑपरेशन है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो लेकिन ऐसा एक आदर्श अगर है तो जिस तरह से रह रहे हैं उसमें कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम सब उनके साथ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसी मुद्दे पर अगर वोट मांगा जाए तो क्या आप इसी मुद्दे को तवज्जो देंगे? नहीं, या फिर कुछ और मुद्दे होंगे? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हिंदुत्व भी जो उन्होंने उठाया है बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। मतलब इस नाम पे चुनावी मुद्दा अगर बनता है तो आप साथ देंगे, बाकी मुद्दे पीछे चले जाएंगे? हाँ। नहीं, हम लोग सभी मुद्दे देखेंगे साहब, हम लोग सभी मुद्दे देखेंगे, कुछ ने क्या किया, आगे पीछे कौन क्या कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व मुद्दा, सभी तरह के मुद्दों को साथ मिला करके चुनाव में आदमी वोट देता है। के नाम पे साहू साहब वोट दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे मुद्दों के साथ ही वोट दिया जाएगा। ऐसा तो अगर आदमी अगर हिंदू के नाम पे वोट देगा तो इतनी पार्टी कहाँ जाएंगी? दूसरे क्या मुद्दे होंगे आपके लिए? मेन मुद्दा किसने विकास किया, किसने सबका कल्याण किया, किसने गुंडा राज खत्म किया, गुंडा राज मेन चीज किसने खत्म किया, सभी तरह के मुद्दे रहेंगे। ऐसा मथुरा जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। मांड, गोवर्धन, छाता, बलदेव और मथुरा सीट इसमें शामिल है। इन 5 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है, यानी जहां ब्राह्मण वोट स्विंग करता है, जीत उसी पाले में जाती है। साल 2017 में ब्राह्मण फैक्टर के बदौलत बीजेपी को विराट जीत मिली थी। 5 विधानसभा सीट में तब बीजेपी ने 4 सीट जीती थी। 4 सीटों में से 2 पर ब्राह्मण जबकि 2 पर ठाकुर कैंडिडेट जीते थे। जिन सीटों पर ब्राह्मण फैक्टर चला उनमें छाता और मथुरा सीट शामिल हैं। छाता सीट पर बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट लक्ष्मी नारायण जीते थे, जबकि मथुरा सीट पर श्रीकांत शर्मा ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार बदले समीकरणों के बीच हार जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या 2017 जैसा इतिहास बीजेपी मथुरा में 2022 में भी दोहरा पाएगी? क्या मथुरा के वोटर्स इस बार भी बीजेपी का राज तिलक करने के लिए तैयार हैं, या फिर उनके मन में कुछ और है? भागवत जी का एक बयान आया, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के बिना हिंदू का कोई मतलब नहीं और हिंदू के बिना हिंदुस्तान नहीं। तो ये तमाम इस तरह की भी बातें हो रही हैं। चुनाव में भी हो सकता है कि इस तरह की बातें की जाएं। तो आपको लगता है ये चीज़ें मुद्दा बनेंगी? नहीं, मुद्दा नहीं बनेगी। एक बार बताइए, जहाँ पे देश आज़ाद हुआ तो चाहे मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे हिंदू हों, सबका सहयोग रहा। और आज भारत का जो संविधान है उसी आधार पे अब व्यक्ति कोई हिंदुत्व की बात करे, कोई उसकी बात करे, तो ये अनलगर बात है। अयोध्या, काशी और मथुरा ये यूपी के 3 ऐसे जिले हैं जो गाहे बगाहे चुनावी मौसम में सुर्खियों में आ जाते हैं। राम के इर्द गिर्द घूमती सियासत मथुरा पहुंचते ही कृष्ण की परिक्रमा करने लगती है। समाजवादी पार्टी यूपी में 4 बार सरकार बना चुकी है, लेकिन मथुरा वृंदावन की सीट पर आज तक साइकिल नहीं दौड़ पाई। लेकिन क्या हिंदुत्व यूपी चुनाव में इस बार फैक्टर बनेगा? हिंदुत्व की बात होगी चुनाव में, यही एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि पहले भी हम देखते आए हैं किस तरह के मुद्दे बनते आए हैं। या फिर मुद्दे विकास के होंगे, रोजगार के होंगे, सुरक्षा के होंगे, कानून व्यवस्था, क्या होंगे मुद्दे? देखिए, अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व मुद्दा नहीं होगा तो क्या होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व मुद्दा होना चाहिए, हर चुनाव में होना चाहिए, क्योंकि इस देश की आत्मा हिंदुत्व में बसती है। अगर इस दुनिया से हिंदुत्व खत्म हो गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। पूजनीय सर संचालक जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। और चुनाव में ये मुद्दा रहता है तो इससे बहुत बड़ा फायदा हिंदुत्व के साथ साथ हिंदू धर्म प्रेमियों को होगा, भारतीय जनता पार्टी को। अच्छी बात है, इससे हम बिल्कुल स्वागत करते हैं और तहे दिल से स्वीकार करते हैं इस बात को। और बाकी मुद्दों का क्या करेंगे? विकास, रोजगार, पेट के मुद्दे? नहीं, विकास का मुद्दा ठीक है, विकास हो रहा है, विकास जैसा होना चाहिए। कोरोना की वजह से दिक्कत आई है, लेकिन विकास हो रहा है देश के अंदर, विकास में कहाँ कमी है। लेकिन जब तक अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो विकास का क्या होगा? लोकसभा सीट और विधानसभा सीट दोनों के तौर पर मथुरा देश और राज्य में अपनी पहचान रखता है। मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा सूबे के ऊर्जा मंत्री हैं।
गोवर्धन में पैदा हुए श्रीकांत शर्मा की गिनती संघ के फेवरेट्स में की जाती है और बीजेपी के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि महेश शर्मा के बाद वो यूपी के सबसे लोकप्रिय ब्राह्मण चेहरा हैं। 2017 में श्रीकांत शर्मा ने 3 बार से चुनाव जीत रहे कांग्रेस के प्रदीप माथुर को रिकॉर्ड 1 लाख मतों से हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा की 5 सीटों पर बीजेपी को 15 सालों से जीत नहीं मिली थी। मथुरा विधानसभा सीट से श्रीकांत शर्मा से पहले 1996 में बीजेपी का कैंडिडेट जीता था। गोवर्धन और छाता सीट पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा था। बनेंगे इस तरह के मुद्दे हिंदुत्व वाले? बनने चाहिए और निश्चित बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। 1 नंबर पे यही मुद्दा रहना चाहिए। प्रथम अगर ये भाई, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे एक बार हो चुका है। इस देश के विभाजन की नींव ही ये थी कि हिंदू अलग रहेंगे, मुसलमान अलग रहेंगे, ठीक है ना। जिनको ऐसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही था। धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ था। लेकिन 2017 में बीजेपी ने 5 में से 4 सीट जीतकर सबको चौंका दिया था। लेकिन यहाँ के मुस्लिम वोटर क्या सोचते हैं? ब्रज के भाईजान किस मुद्दे पर 2022 में वोट करेंगे? अब ये जानने की बारी थी। ये बताइए आजाद साहब, चुनाव का माहौल बना है इलाके में? हाँ साहब, चुनाव का माहौल तो अब आ रहा है जी। अच्छा, आपके इलाके की तो खासियत देखी हमने, मंदिर और मस्जिद दोनों की दीवारें साथ हैं। देखिए, करामे वृंदावन के अंदर हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहते हैं। मुसलमान का जो इनका कार्ड था वो कार्ड खत्म हो चुका। युवा पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि देखो कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इन्होंने सिर्फ ये चीज़ें उनके पास, और विकास नहीं है। बिल्कुल विकास में तो जीरो ही है, विकास जानते नहीं है। देखिए, ये मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है, तिरंगा हो गए। अरे मोदी जी की देन है। जब हमारे देश का रंग तिरंगा है तो हमारा भी रंग तिरंगा है। क्यों जी भाई, जब देश में दमदार आदमी आ गया, हम तो 30 साल से भटके हुए थे। अब क्या 19 में ही तो समझे? अच्छा, हाँ, 19 में वोट की ताकत से समझे। 14 में तो हमने थोड़ा बहक गए थे, 19 में नहीं बहके। 19 में तो मोदी जी को ठोक दिया। आपने मोदी जी को ठोक दिया? और बटन से तो ठोकेंगे। मोदी जी बोलता है कि आपका हिंदुस्तान में अगर 1 वोट गिरोगे तो मेरे यहाँ पहुँचेगा। हमने कहा हम भी बटन को दाब दें, उसी के यहाँ पहुँचेगा। पहुँच गया, बन गया। 19 में पहुँच गया तो बन गया। अब इस बार क्या लग रहा है? हम तो डबल इंजन की सरकार को ही दें। डबल इंजन चाहिए? अरे जब हम डबल इंजन की सरकार को देंगे जब तो हमारा प्रदेश का विकास होगा। अगर हम दूसरे को जिता दें तो जो दिल्ली में बैठा है वो यहाँ फंड कहाँ देगा? अगर ये योगी जीतेगा जब तो यूपी का विकास अच्छी तरीके से होगा। चलिए, कुरैशी साहब के इस गुफ्तगू के साथ ही आज के इस एपिसोड को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। जाते जाते यहाँ से और क्या कह सकता हूँ, राधे राधे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।